मांगी भीख जाती है, न्याय वो ये जो बिना मांगे मिले। भीख होगी अगर हम मांग कर ले रहे थे। भाईचारा विश्वास करो, इनसे प्यार मोहब्बत करो, इनके साथ रिश्ते बनाओ, इन्हें अपने किराए पे रखो, फिर अपने किराए पे रखने के बाद फिर तुम्हारी बच्चों के साथ ये रेप करेंगे। कहीं पे भी काफिर के बच्चे देखो, वो तुम्हारी खेती है, उनको रखेल बनाना तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा हक है। लिख रही है यह चीज। अच्छा, हम भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमारी बच्चों के साथ रेप हो रहा है, हमारे बच्चों के गले काटे जा रहे हैं, हम भड़काने की बात कर रहे हैं। हम हिंदू जगाने का काम कर रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं, सालों समझो कि कल उसके मोहल्ला में हो रहा है तो कल तुम्हारे मोहल्ला में हो रहा है। और मैं तो उन मुसलमानों से भी कहता हूँ जो गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा करते हैं, कहाँ गया सांडे का तेल लगा रहेगा? सांडे का तेल लगा रहा है तुम्हारा भाईचारा। अरे आज के टाइम पर अगर भाई बहबीन हो ना प्रीत, इस आदमी तो सजा नहीं मिलनी ना, तो इसके जैसे हजार लाख करोड़ अब्दुल और खड़े होंगे कि हिंदुओं की बच्चियों के साथ ऐसे ही हम करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक गजवा हिंद का समय नहीं आ जाता। पाक महीना सबसे ज्यादा पाप इन पाक महीनों में ही क्यों हो रहा है? ये छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ रहे हो। मेवात में क्या हुआ था? क्या हुआ मेवात में? दिल्ली में मोस्ट पुल करावन लगा, शास्त्री पार्क में क्या हो रहा है? हिंदुओं के घरों में पर्चे लग रहे, हिंदुओं घर बेचो निकलो, क्या हो रहा है? तो एक बार हिंदू जागो तो अरे खड़े तो जागेगा आदमी। अरे तुम जागो पहले, हिंदू जब जागेगा जब अपने आप पे पहले इन चीजें न लागू करो, ठीक है? नहीं तो इन बहन बेटिया की ना आज या बच्ची थी, कल थारी बेटी भी हो सका है, याद रखियो मेरी इस बात ने। भाई उनकी जो मानसिकता है ना, अभी जो वो बोल के गया ना कि हिंदू थी इसलिए करा, वो उनकी मानसिकता सीधी ये है कि ये कलयुग के असुर राक्षस हैं, ये शांति दूत पूरे धरती को त्राहिमाम कर रखा है। कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो इनसे परेशान ना हो। जागरूक हो जाओ, जागरूक अपने आप बचा लो, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटों का इसी तरीके से पतन होगा अगर तुम नहीं जागे तो। एक के तबके का आदमी गोल टोपी वाला क्यों कर रहा है, इस चीज का जवाब दे दो। बीच आके ये बोलते हैं कि भैया हम भाईचारे की बात करो, भाईचारे के साथ रहो, वो कांच पे बैठे। यहाँ से हम 20-20 किलोमीटर पर जितनी दूर 50-50 किलोमीटर चल के आ गए, वो यहाँ खड़ा हुआ लोकल है, यहाँ के साढ़े राजनीति मंच तो आगे लगा दिया कि भैया चढ़ के यहाँ से वो आ रहे। अरे हम आए किस लिए? उस परिवार के दुख में साथ खड़े होने के लिए, इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आए यहाँ पे। ये यहाँ पे अपने नाम घोषित करवाने आए, ये अपनी पहचान बताने आए कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे लड़ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बच्ची के लिए, जो सो रहे हैं ना, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारे घर में नहीं है, सबके साथ एक दिन ऐसी होना, बारी का वेट करो। दूसरा मामला है ये दिल्ली के अंदर, इन 20 दिनों के अंदर दूसरा मामला है। पहले पांडव नगर और पीरागढ़ी, अब अगले गंजा करो कहाँ पे होगा। तुम खाली अपनी कायरता दिखाते रहो और अपने घर में बैठे रहो, सोते रहो, अपनी आने का वेट करो, अपनी बारी आने का। अभी नवरात्र आएंगे ना, तो वो छोटी बच्चों को बुलाओगे तो उनकी आंखों में आके मिला के देखना कि क्या तो वो सुरक्षा है, क्या वो सुरक्षित है। उन्हें कन्याओं के पैर पूछ, छोटी बच्चियों कन्याओं के जब रेप हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, जब वही नहीं बच रही तो तुम काय का हिंदू धर्म निभा रहे हो, तुम काय के नवरात्रे बना रहे हो? पहले अपनी बच्चियों तो बचा लो। भाई उनकी जो मानसिकता है ना, अभी जो वो बोल के गया ना कि हिंदू थी इसलिए करा, वो उनकी मानसिकता सीधी ये है कि उन्हें फर्क नजर नहीं आ रहा कि काफिर बच्चा है या काफिर बड़ा है। उनकी सिर्फ एक है, काफिर है। हम सिर्फ भाईचारे पे मरवाते रहेंगे, अपनी असंतुष्टि करवाते रहेंगे। भाईचारा विश्वास करो, इनसे प्यार मोहब्बत करो, इनके साथ रिश्ते बनाओ, इन्हें अपने किराए पे रखो, फिर अपने किराए पे रखने के बाद फिर तुम्हारी बच्चों के साथ ये रेप करेंगे। हिंदू लालची हो गया इस टाइम, सिर्फ उसे अपने खाने कमाने से मतलब है, परिवार से मतलब। जब उसकी फटती कब है, जब परिवार में बात आती है, जब उसके साथ होता है ना, तब बाहर निकलता है कि हाँ मेरे साथ ये हो। अच्छा, हम भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमारी बच्चों के साथ रेप हो रहा है, हमारे बच्चों के गले काटे जा रहे हैं, हम भड़काने की बात कर रहे हैं। अरे भाई क्राइम का मामला है, तेरी बात मान ली, क्राइम का मामला है ये भी यार। हम न्याय ना मांगने लग रहे हैं, मांगी भीख जाती है, न्याय वो ये जो बिना मांगे मिले। भीख होगी अगर हम मांग कर ले रहे थे। अरे मेरे भाई नपुंसक मान लिया अपने आपने। आज के टाइम पे कितने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, उस लड़की के माँ बाप की शक्ल जाके देखियो। अरे वे उस लड़की के माँ बाप नहीं होंगे, वो एक शिष्या होगा। उस हिस्से में उन लड़की के माँ बाप की जगह ना अपने आप ने भी इमेजिन कर लिया आने वाले समय पे। और जो ये आदमी आज के टाइम पे कह रहे हैं नहीं ना तुम धार्मिक मुद्दा क्या बना रहे हो, ये क्या बना रहे हो। भाई तू एक बात बता, रेप करेगा भाई अब्दुल, बलात्कार करेगा अब्दुल, मर्डर करेगा अब्दुल, तो भाई श्री राम ने, रामलला ने, इसने इन आदमियों ने हिंदू के बाल का किसने सजा दे देगी आदमी। अब एक बात बता यार, मैं इन हिंदुआ तो पूछना चाह रहा हूँ जो अपने घर में लुके बैठे हैं, जो नवरात्र न 7 न 8 अपने घर से निकलेंगे, कन्या ने बुला के लाओ, 9 कन्या इकट्ठी करनी है, 9 कन्या इकट्ठी करते उनका जमाना है, पुण्य प्राप्त करना है। ये कन्या मिलनी बंद हो जाएंगी, ठीक है, कन्या मिलनी बंद हो जाएंगी। हमने और आज जो ये कह रहे हैं धर्म का मुद्दा बना रहे हैं, अगर भाई एक धर्म का आदमी कर रहा है तो धर्म का मुद्दा बनेगा। आदमी नू क्या भाग रहा है कि हिंदुआ की लड़की थी इसलिए मैंने बलात्कार कराया है, क्या मानते हैं। अरे भाई ये धार्मिक मुद्दा हम नहीं बनाते, 3 साल की थी, थोड़ी सी और बड़ी हो लेने देता, जब रेप कर लेता, ये बात क्या मानते हैं। हमने भी ना मांगा क्या।
यह बात यार वो बोलने लग रहा है एक हिंदुआ की बेटी थी इसलिए कर रहा है, और आज नहीं तो कल जो लालची हिंदू अपनी दुकान किराए पे दे रहा है, अपना मकान किराए पे दे रहा है, उनकी बहन बेटियों पे भी उनकी गंदी नजर होगी, और वो दिन दूर नहीं है, हम तो खड़े होंगे उनकी गैल भी। जो जो यो रहा भाई, यो लिख रहा, यो इंडिया ने लिख रहा, क्या यो रहा भाई, पहुंच करके सारे भाई पढ़ लियो, ये सारे कैमरे में देख लो, ठीक है भाई। सॉल्यूशन यो है, ये बात मेरा के है, आदमी नु सोचेंगे यार पांडव नगर में होया था और पीरा गड्डी में होया है, मारे करते था 15 किलोमीटर है, मारा जो अब्दुल है जो हमारे बाढ़ कटेगा या जो प्रेस करेगा या जो पंचर लगाओगा या जो मारता जूस पे होगा वो तो हरकत करे नहीं सकता। नो हाथ की सोड में सो जाए अपने तड़के अपने नौकरी पर निकल जाए और फिर याद आ जाए जब हो जाए ना कम, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे खड़े था जागेगा आदमी, अरे तुम जागो पहले, तुम जागो पहले, हिंदू जब जागेगा जब अपने आप पे पहले इन चीजें न लागू करो, ठीक है, नहीं तो इन बहन बेटिया की ना आज या बच्ची थी कल थारी बेटी भी हो सका है, याद रखियो मेरी इस बात ने भाई, कहीं भी हो सकती है। दिल्ली तो वो राज्य हो रहा है जहाँ पे इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, यूपी के अंदर होती पता, यू के अंदर हत्या हुई, गैल की गैल इनकाउंटर करवा दिया, अगर दिल्ली के अंदर भी अगर बुलडोजर का राज होता अब तक उस आदमी के ऊपर है ना कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और फांसी की मांग करनी पड़ रही है, हम तो न्याय दे दो, बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, जो बच्ची मुंह खोल के मुंह व्यक्त नहीं कर सकती कि इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया, कैसे करा और कैसे कैसे किया, जो लू लुहान पड़ी थी उस बच्ची के साथ कराया है मेरे भाई। अरे आज के टाइम पर अगर भाई बहबीन हो ना प्रीत, इस आदमी तो सजा नहीं मिलनी ना, तो इसके जैसे हजार लाख करोड़ अब्दुल और खड़े होंगे कि हिंदुओं की बच्चियों के साथ ऐसे ही हम करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक गजवा हिंद का समय नहीं आ जाता। भाई तो इतना न्याय मिल लेता, हम गैल भी खड़े होंगे, जो आज के टाइम में खड़ा नहीं हुआ ना, भगवान ना करे उनकी गाल न बहन बेटियों के साथ ऐसा कांड हो जा, हम खड़े उस आदमी के साथ भी होंगे, हम उसमें यो भेदभाव नहीं करेंगे कि ये वहां पे नहीं गया था, ये सेकुलर था, हम खड़े उसके साथ भी होंगे, लेकिन हाथ जोड़ू थारे आगे, जाग जाओ, ऐसी विपता अपने ऊपर आने का मौका ही मत दो कि कल ना हमने वहां आना पड़ा, तुम्हारे लिए न्याय मांगना पड़ा, तुम्हारी बहन बेटियों के लिए न्याय मांगना पड़े। जो उसने उस तरह का गले काटे वो उस तरह उसने देख के ले गया था, पहनना है कि ना है, इस तगड़ा कटेगा या ना कटेगा, या इस टाइम जाऊं या ना जाऊं, या 2-3 आदमी तो पूछ लो इनका गला काटना है नहीं काटना। अपराधी अगर अपराध करने से पहले नहीं सोचता तो न्यायपालिका को न्याय करने से पहले क्यों सोचना पड़ता है, इस चीज का जवाब दे दो भाई। यो कम से कम नहीं, यो गैल की गैल इसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। बताइए हमारी जो दिल्ली पुलिस है ना अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम है, 1 मिनट में ढूंढ के ना कीड़े मकोड़े की ढाल मसल देगी उसने, पर ऑर्डर तो मिल रहे भाई। आप समझ लेना भाई, अगर हिंदू हो तो ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सिस्टम वाले जो भी 2, 4, 5, 10 कुत्ते अभी आपस में लड़ रहे थे, कुत्ता ही बोलूंगा ना, ये कुत्ते पांडव नगर में नजर आए ना, ये कुत्ते यहाँ नजर आए, ये केवल और केवल ये कुत्ते सोशल मीडिया के डॉन है जो कहते मेरे पास थार, मेरी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, मेरे को 50 लाख किराए पे आ रहा है, साले तुम्हारा किराया तुम्हारी प्रॉपर्टी, साले पैरों की धूल है, मेरी पैरों की धूल, साले नोक पे रखता हूं मैं तुम्हें। तुम हिंदू होकर के दादा बन रहे हो, तुम 2-2, 3-3 करोड़ हमारे हिंदू सब्सक्राइबर युवा लड़कों का तुमने पपलू चपलू बना रखा है, और वो एलविस जिसको हमने बनाया स्टार, साला वो भी जाकर के सीता मैया को गाली दे रहा था, उसको भी तल में चाटने लगा अपनी जीभ से, उस एलविस को तुमने स्टार बना दिया। मैं हाथ जोड़ के विनती कह रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारी गली में उसके पास 10 रुपए हो, अगर वो धर्म की बात कर रहा है ना तो उसे अपना आइडियल बनाओ, उसे अपना स्टार बनाओ, इन कुत्तों के पिल्लों को मत बनाओ। और मैं तो उन मुसलमानों से भी कहता हूँ जो गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा करते, कहाँ गया सांडे का तेल लगा रहेगा, सांडे का तेल लगा रहा है तुम्हारा भाईचारा। आज भी कह रहा हूँ मैं, अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो इतना तो कर सकते हो, इनको बाइकआउट तो कर सकते हो। अगर भाई मेरी बहन बेटी की बात आएगी तो मेरे लिए कानून बाद में, मेरे लिए प्रशासन बाद में, मेरे लिए बाद में भैया, मैं ही डाल दूंगा मैं ही। देखो भाई, मेरे समाज की बच्ची है, चाहे वो दलित, गुर्जर, जाट, ब्राह्मण, किसी भी समाज की बच्ची हो, हमारे हिंदू समाज की बच्ची थी, आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं किसी मुसलमान से सामान नहीं खरीदूंगा, ये मैं प्रण ले रहा हूँ, मैं भी कट्टर हिंदू। तो मैं कह रहा हूँ ईरान, इराक, सीरिया की बात तुम छोड़ दो, भारत में होने लगा है। मेवात में क्या हुआ था, मेवात में दिल्ली में मोस्टफुल करावल नगर शास्त्री पार्क में क्या हो रहा है, हिंदुओं के घरों में पर्चे लग रहे कि हिंदुओं घर बेचो निकलो, क्या हो रहा है। बताया जा रहा है जिस बच्चे के 3 साल के साथ होया है दुष्कर्म है, वह SC ST से आती है। कड़े गया भाई वो रावण जय भीमाड़ा, और कड़े गया वो जय मीमाड़ा, कौन सा डाडियाड़ा दिखा है, कौन सा आ गया एक भाई जय भीम का नारा था, वो एग्जांपल मैं सेट करूंगा। अगर मेरे किसी भीम वाले भाई के साथ किसी भीम ने गलत कराया तो उसका न्याय मैं दबाऊंगा। कड़े गए वे सिर्फ जो ये कह रहे हैं कि हम तो नीले कबूतर, हम तो
नीले कबूतर हम तो भीम जी को मानते हैं, हिंदू धर्म को ही नहीं मानते, हिंदू देवी देवताओं को ही नहीं मानते। या भाई दलिता की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया 3 साल की, ये बोलोगे नहीं? ना रावण बोल रहा, ना राहुल गांधी बोल रहा, ना केजरीवाल वाले बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा। सब भाई बचाया है भाई, इलेक्शन सर पे और भाई विशेष धर्म का मुद्दा है। यारे बलात्कार तो छोड़, अगर किसी के बुरखे का हाथ भी लग जाता ना, यारे मेरे भाई दंगे हो जाते। बिल्कुल आई बात समझ में? अरे यारा कोई आगा ना घेरता, यारा तेनू कहते सचिन हिंदू ने लगाया गालों का खमात गेरो साले ने भीतर, ये काम होते मारी गैल। उनके में तो भाई लिख रहा है अपना रोजा रखो, रोजा रखने के बाद जब कहीं पे भी काफिर को देखो, उसको कहीं पे भी काफिर के बच्चों को देखो, वो तुम्हारी खेती है, उनको रखेल बनाना तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा हक है। लिख रही है यह चीज, मेरे पे करो केस, काट के मन इस चीज ने मेरे पे केस करो। गुरुकुल तो निकले और बच्चे ने 3-3 साल की बच्चे अगर ये बना कर है किसी स्कूल में पढ़नी ने ना कर, एक के तबके का आदमी गोल टोपी वाला क्यों कर रहा है? इस चीज का जवाब दे दो। चौथी यार, एक तनु अगर पागल होगा आदमी, या एक बच्चा होगा 12-13 साल का, चौथी साल के आदमी रेप कर रहे हैं छोटी बच्चियों का, कितना इंसाफ है? मेंटलिटी सिर्फ एक के है, जिहाद करना है, चाहे वो मर्डर करके करो चाहे बलात्कार करके करो। रामायण में कुंभकर्ण के बाद जो उससे ज्यादा कोई सोया है वो तो सिर्फ हिंदू ही सोया है। ये पागल कुत्ता नहीं काटा है कि गाजियाबाद से हो, फरीदाबाद से हो, नजफगढ़ से कोई 10-10, 50-50 किलोमीटर सफर करके इन जगहों में आते हैं। आते क्यों हैं? कि जो दोगले अपने बालकनियों से झांक रहे हैं, या जो लोग अपने घरे में सोए हुए हैं, उनके अंदर थोड़ी बुद्धि आए और जागृत हो। जागृत करने का मतलब क्या हुआ? कि हिंदू जगा रहे हैं। हम हिंदू जगाने का काम कर रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं, सालों समझो कि कल उसके मोहल्ला में हो रहा है तो कल तुम्हारे मोहल्ला में हो रहा है। वो दलित समाज की बच्ची, मैं देखो दलित वलित नहीं करता, लेकिन बोल रहा हूँ कहे कि भाई ने बोला चंद्रशेखर रावण को जगाने के लिए। कुछ दिन पहले यूपी की घटना थी, दलित समाज के लोग डीजे बजा रहे थे, कट्टरपंथी भीड़ ने पटक के रोड में मारा है उन लोगों को। वो एक शब्द बोला नहीं बोला। लोग इंतजार करते हैं कि कैसे बीजेपी शासित राज्यों में घटनाएं हो। और बात रही पाक महीना, सबसे ज्यादा पाप इन पाक महीनों में ही क्यों हो रहा है? ये छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ रहे हो। जो साकिब नाम का आदमी था, उसके 3 बच्चे थे, और उस 3 बच्चे होने के बावजूद उसने 3 साल की बच्ची का मर्मंता से रेप किया। 4 साल की बच्ची जो वहां वाली है, पांडव नगर वाली है। यार हम ना अपने से 10 साल छोटी बच्ची के लिए ना सोचो, ट्यूशन पढ़ने हम बोलते हैं बच्चा है, चॉकलेट टॉफी डलाते हैं। जो पुरातन जमाने में ना, त्रेता में और सतयुग में और द्वापर में जो असुर होते थे ना, जो कोई देश हो, उड़ने वाले जीव हो, धरती के जीव हो, पानी के जीव हो, सब परेशान रहते थे। वैसे ही ये कलयुग के असुर राक्षस हैं, ये शांति दूत पूरे धरती को त्राहिमाम कर रखा है। कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो इनसे परेशान ना हो। समाधान यही है कि हमें आपस में जागृत रहना होगा और लोगों को अलर्ट करना होगा, वरना आए वाले टाइम में जो इनके घर में घटनाएं हो रही है वो आपके घर में भी होगी। और बात रही समाधान, तो हिंदू जगे और अलर्ट रहे, इनको फाइनेंशियल बाइकआउट करो, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल बाइकआउट नहीं करोगे आपका ही पैसा लेकर आपका ही गर्दन काटते रहेंगे लोग। जागरूक हो जाओ, जागरूक अपने आप पे बचा लो, और ये तुम्हारी बहन बेटों का इसी तरीके से पतन होगा अगर तुम नहीं जागे तो। अभी हम पिरागड़ी तो महापंचायत से आपको क्लिप सुना रहे थे। यहाँ जैसे आपने अभी देखा है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, लोग इस घटनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित भी है और उन्हें क्रोधित भी है, जो वो अपनी वाक्य के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहे थे।